हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है रैनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसका हम देखेंगे इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस होता क्या है, महत्व क्या है शुष्क भूमि कृषि का। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, शुष्क भूमि का महत्व। फर्स्ट है आपका अबाउट 70% ऑफ रूरल पॉपुलेशन लिव इन ड्राई फार्मिंग एरियाज एंड देयर लिवलीहुड डिपेंड्स ऑन सक्सेस और फेल्योर ऑफ द क्रॉप्स। इसको समझते हैं बारीकी से। लगभग 70% आपके जो रूरल पॉपुलेशन है वो रह रही है कहाँ, ड्राई फार्मिंग एरियाज में, यानी कि शुष्क भूमि एरियाज में। एंड देयर लिवलीहुड, और उनका जो जीवन यापन है वो निर्भर करता है फसलों के सक्सेस पे या तो उनके फेलुअर पे। अब जैसे समझते हैं हम, बहुत ऐसा जगह आज भी है जहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होता, लोगों के पास आर्टिफिशियल मीडियम नहीं है इरिगेशन का, तो वहाँ पर उनका जो बेसिक उनका जो रहन सहन है, जो उनका इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो उनका आर्थिक स्थिति है, टोटली डिपेंड करता है उनके क्रॉप्स पे, यानी कि उनके क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे। अगर उनका फसल अच्छा होता है, सक्सेस मिलता है उन्हें, तब तो वो गए मंडी में सेल कर दिया और अच्छा प्रोडक्शन वहाँ से ले लिए, यानी कि अच्छा उनका मार्केटिंग सेल वैल्यू बढ़ गया, इकोनॉमिकल कंडीशन उनका अच्छा हो जाएगा। बट अगर क्रॉप्स फेल्यूर होता है, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत उनका लॉसेस होता है, जिससे की वजह से बहुत टाइम तक वो फिर से वो चीज़ कंजर्व नहीं कर पाते। देखिए ऐसा होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंस तो हम लोग नॉर्मल 3 टॉपिक है तो इसको क्लियर कर देंगे, लेकिन हम लोग समझते हैं कि क्यों ये चीज़ यहाँ पर हमको पढ़ने को मिल रहा है। देखिए होता क्या है, जो काफ़ी गरीब किसान है उनके पास खुद का मीडियम नहीं है इरिगेशन सिस्टम का, यानी कि खुद के पास उनके पास ट्यूबवेल्स कैनाल्स वगैरह नहीं है, उनके पास सबमर्सिबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो टोटली डिपेंड होते हैं वर्षा पे। ठीक, तो वो जो क्या डिपेंडेंट हो रहे हैं, अब बारिश हुई या नहीं हुई, हुई तो ठीक, अगर नहीं हुई तो क्या पता हो जितना वो लागत लगाए हुए हैं उनको वो मिलता भी है कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है, वो अच्छा अगर इनकम उनसे जनरेट नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं उनका जो मीडियम है वो बिलो हो जाता है, और उसकी वजह से उनके जो प्रॉब्लम है और सारे उनको फेस करने होते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई 60% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड सपोर्ट 40% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड 60% ऑफ लाइवस्टॉक पॉपुलेशन। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई, यानी कि जो शुष्क भूमि कृषि है वो लगभग आपका 60% ऑक्यूपाई करता है कल्टिवेटेड एरिया, जहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है, और उसे सपोर्ट कौन करता है, 40% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जो लगभग 40% हम ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो सपोर्ट करती है, एंड 60% ऑफ लाइवस्टॉक पॉपुलेशन, और जो पशुपालन है यानी कि जो पशु हैं वो 60% मदद करते हैं आपके इस ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। ओके, थर्ड है एट प्रेजेंट, इस टाइम में 3 हेक्टेयर ऑफ ड्राई लैंड क्रॉप प्रोड्यूस सीरियल ग्रेन, यानी कि जो अनाज है उनका 3 हेक्टेयर लगभग जो ड्राई लैंड क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी टॉपिक रह जाता है, अगर नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए कि भैया ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो पर्टिकुलर मैं इस पर सेपरेट वीडियो लाऊंगा, या तो मैं कमेंट पे ही आपकी क्वेश्चन को सॉल्यूशन दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।